हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्टली वेलकम करता हूं। हमारी अभी तक जो सीरीज चल रही थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, जिसमें हमने कंप्लीट किया कौन कौन से सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब उसी को हम एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं और आज हम कवर करते हैं उसी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अंतिम चैप्टर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आज हम ये समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों की ट्रांसलेशन किस प्रकार की जाती है, इसके क्या नियम हैं और इसके क्या तरीके हैं। तो चलिए साथ में आप लोग जो बच्चे क्लास में हैं वो साथ में लिखते चले, और जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो की स्पीड बढ़ा करके जल्दी से वो भी नोट कर ले। नियम है कि इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों की, इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों की, प्रश्नवाचक वाक्यों में की नहीं, प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक शब्द कहां पर आए, वाक्य में सबसे पहले आए, वाक्य में सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसकी अंग्रेजी क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। उसके स्थान पर, उसके स्थान पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग कर्ता से पहले करके कर्ता से पहले करके उसके बाद बीन, उसके बाद बीन तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं तथा समय के अनुसार सिंस या फॉर लगाते हैं, समय के अनुसार सिंस या फॉर लगाते हैं। अब इसका फार्मूला देख लीजिए। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। चलिए इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल। एक बार पहले इधर आ जाओ, बातें ना करो। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर बात में समय बितायो तो समझ जाओ कि कहानी कुछ समझ में आवे का नहीं ना। आ जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक बार जुड़िए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। नियम क्या कहता है, इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक शब्द कहां पर आए, वाक्य में सबसे पहले आए। अच्छा, एक वाक्य लिख दे तब लिखे समझाए, है ना। वाक्य है
कि क्या वह कुछ दिनों से कानपुर में रह रही है। अब देखिए, कहता प्रश्नवाचक वाक्य है। नियम देखिए, कहता प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कहां पर आए? सबसे पहले। अब इस वाक्य में सबसे पहले कौन शब्द आया है? हाँ, क्या। तो नियम क्या कहता है? सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी काहे की अंग्रेजी ना लिखी जाए? क्या की तो काम खत्म है ना। जिसका काम नहीं उसको करो घर से बाहर। जब घर में पिताजी बुढ़ा जाए तुम लोगन के तो क्या करियो? बाहर खेत होगा, काम करना नहीं है। ये अपने देश में नहीं होता, दूसरे देशों में होता है, खेत दिया जाता है ना बुढ़ों को। हाँ, ये कहता है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तो क्या को क्या करेंगे? हम खत्म कर देंगे। अब उसके आगे देखिए, उसके स्थान पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगी? हैज या मतलब हैज कब लगेगा? सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ता के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ का प्रयोग करके कर्ता के बाद में, कर्ता से पहले करते हैं, उसके बाद मतलब कर्ता के बाद में क्या लिखेंगे? बीन तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उस समय के अनुसार सिंस कहाँ लगेगा? हाँ, उफार। अब वाक्य देखिए, वह कुछ दिनों से कानपुर में रह रही है। किस टेंस का वाक्य है? कैसे जान गए? गुड। सबसे पहले ट्रांसलेशन करना है तो वाक्य को हमको पहचानना है। अब यहाँ पर क्या सबसे पहले लगा तो इसका काम कर दिया हमने खत्म। ये हमारा फार्मूला लिखा, एक एक चीज ढूंढ लीजिए, वाक्य हो जाएगा एकदम आसान, हलवा है ना। तो अब सबसे पहले क्या लगाए हम? हैज की है कि दोनों? कहे के अनुसार लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है? वह एक है कि बहुत से? मतलब एक वचन है कि बहुवचन? तो सहायक क्रिया क्या लगा दे? हैज। तो हैज के बाद सब्जेक्ट क्या है? वह कहे माने सी, हैज सी। सी के बाद है बीन, दिख रहा ना? हैज सी बीन। बीन के बाद क्या करें? काम ढूंढे। काम कौन सा हो रहा है? काहे माने लिव में LIVING। हैज सी बीन लिविंग, रह रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ रह रही है? हाँ, लिविंग इन कानपुर। अदर वर्ड देखो इस वाक्य में है नहीं है। अब सिंस फार लगेगा काहे के अनुसार? टाइम क्या है जी? कुछ दिन, कुछ दिनों से या कुछ समय से। तो निश्चित है कि निश्चित? तो क्या लगाएं? फार। अरे वाह, फार सम दिन है यार, डेज, DAYS। समझ में आया? आया कि नहीं आया? कम आया, कम आया ना। एक वाक्य और देखा जाए। आइए अब दूसरा वाक्य देखा जाए कि क्या किसान 3 घंटे से अपने खेत में बीज बो रहा। एकदम फार्मूला जो लिखा है, अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो ना हमको कहीं किसी की कॉपी में देखने की जरूरत पड़ेगी, ना हमको किसी के कॉपी में नकल करने की जरूरत पड़ेगी, अपने आप कर डालेंगे, है ना, है कि नहीं। तो आइए अब इसका ट्रांसलेशन जब हम करें तो नियम क्या कहता है? अगर प्रश्नवाचक शब्द कहां पर लिखा हो सबसे, तो उसकी अंग्रेजी, तो क्या की अंग्रेजी? काम खत्म। अब सहायक क्रिया फार्मूला में सबसे पहले क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएं? क्या लगेगा? हैज। उसके बाद क्या ढूंढें? क्या है भाई? सहायक क्रिया काहे के अनुसार लगेगी? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? एक एक बहुत से। एक कहे माने किसान, हैज फार्मर। और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दें? क्या लगा दें? बीन। हैज फार्मर बीन। बीन के बाद क्या लगाएं?
बीन के बाद काम, वर्ब, काम कौन सा हो रहा है? काहे माने? शो। यस ओ, सो में क्या लगा दे? बो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या बो रहा है? सोइंग, काहे माने बीज? द सीड्स। और देखो अदर वर्ड भी दिया, कहां बो रहा है? अपने खेत में। किसके खेत में? अपने खेत में। किसान एक है कि कई? तो एक के लिए अपना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सोइंग द सीड्स इन हिज फील्ड। और कब से बो रहा है? निश्चित है क्या? निश्चित। तो सिंस लगाएं कि फार? क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? फार। और समय कितना दिया है? 3 घंटे। तो क्या हो जाएगा? फॉर 3 आवर्स। HOUR। चलिए रूल नंबर 2 लिखिए साथ में जल्दी से कि इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया हैज या हैव से भी पहले लिखते हैं। शेष कार्य उपरोक्त नियम की तरह होता है। फार्मूला देख लीजिए जल्दी से। QW प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब लिखिए जल्दी से इसका एग्जाम्पल। इसको नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट कर लो, उसके बाद एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए वाक्य है कि सुबह से इस पेड़ के नीचे कौन बैठा है। सुबह से इस पेड़ के नीचे कौन बैठा है। अब एक बार नियम पढ़ लो फिर से कि हमने नियम लिखा कि इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर प्रश्नवाचक शब्द कहां पर आ जाए? वाक्य के बीच में, तो उसकी अंग्रेजी क्या करते हैं? सबसे। अब इस वाक्य में बताओ प्रश्नवाचक शब्द कहां पर लिखा हुआ है? कौन सा शब्द है? कौन। अब एक चीज फिर ध्यान रखना कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड कौन हो, क्या हो? कौन हो, या किसने हो, या किसने हो, तो इसके लिए हम कौन सा शब्द लगाते हैं? हु लगाते हैं। क्या लगा देते हैं? जब हम हु को लिख देते हैं तो फिर हमको वाक्य में कर्ता की जरूरत। पहले बिटिया समझ लो, क्या बता दिया? काम खत्म हो गया ना? क्या बताया बताओ? हाँ, अगर हु वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द में कौन बीच में लिखा तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है? हु होती है। जब हु को हम लिखते हैं वाक्य में सबसे पहले इंट्रोगेटिव एज ए इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में, तब वी डिड नॉट नीड द सब्जेक्ट। तो हमको काहे की जरूरत नहीं होती है? सब्जेक्ट की। तो चलिए अब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या लिखते हैं?
क्या लिखे? क्वेश्चन वर्ड। क्यों? डब्ल्यू का मतलब क्या? क्वेश्चन वर्ड। इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? कौन? काहे माने? हु। लिख दिया हमने हु। अब हु के बाद बताओ हैज लगाएं कि हैव लगाएं? हैज लगाएंगे। अगर किसने है तब हैव लग जाएगा, ध्यान रखना। एक वाक्य दिया था ना हमने, तो हु के साथ सहायक क्रिया हैज, हु हैज। अब बताओ हैज के बाद हम कुछ लिखें? सब्जेक्ट लिखे? क्या लिखे? कर्ता अब नहीं लिखा जाए, सीधा क्या लिख देंगे? बीन। हु हैज बीन। बीन के बाद क्या दो? ए काम। काम कौन सा हो रहा है? बैठने। काहे माने बैठना? सेट। तो क्या हो जाएगा? यस आई डबल टी। देखो टी है एस आई टी, जब आईएनजी लगाएंगे तो इसमें एक नियम है कि अगर व्यंजन के पहले कोई स्वर लिखा हो, टी हमारा व्यंजन है, आई हमारा क्या है? स्वर है। जब आईएनजी लगाते हैं तो टी जो भी व्यंजन लिखा होगा वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये नियम है। अच्छा, कि अगर वावेल पहले उसके बाद कोई व्यंजन हो तो आईएनजी लगाते समय व्यंजन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो टी का क्या हो जाएगा? डबल टी। हु हैज बीन सिटिंग, बैठा है। ऑब्जेक्ट कहां पर? इस पेड़ के नीचे। तो क्या हो जाएगा? अंडर, अंडर दिस ट्री। और कब से बैठा है? तो निश्चित है कि अनिश्चित? तो क्या लगा दे? किफार है, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। बताओ समझ में आया? गोलू समझ में आया कि नहीं? कम आया? क्यों बताओ? वंस मोर। अच्छा, ये चला दिन हेलो मेरी पसंद फरमाइश है। चलिए दूसरा वाक्य लिख लीजिए। हम 4 दिन से यह किताब क्यों पढ़ रहे हैं? एक सेकंड रुको रुको, पहले वाले वाक्य में थोड़ा सा एक वो है, कौन बैठा नहीं, कौन बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है ये होगा। बैठा ये तो परफेक्ट का हो जाए, लेकिन यहां समय दे बैठा हुआ है ना। बैठने काम लगातार क्या है? चालू है, जारी है, ठीक है ना। ये होगा बैठा हुआ, सुधार लेना यहां पर। अब देखिए दूसरा वाक्य देखिए, रुक जाओ, जो कह रहे हैं समझ में नहीं है उनके लिए। हम 4 दिन से यह किताब क्यों पढ़ रहे? इस वाक्य में नियम कहता है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हम सहायक क्रिया से भी। अब बताओ इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? क्यों। कहां पर लिखा है? नियम क्या कहता है? अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा तो उसकी अंग्रेजी काहे माने क्यों? व्हाई। क्या है माने? व्हाई। एक चीज मिल गई। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाएं? सहायक क्रिया। उधर पीछे से आवाज आए, तुम बताओ बिटिया क्या लगेगा? हैज। क्यों? इस वाक्य में करता क्या है? इस वाक्य में करता क्या है? अरे गजब, मामला गड़बड़ है। कर्ता का मतलब काम करने वाला। अभी जल्दी आई हो क्या? ये बात है। इसके पहले के वीडियो नहीं देखे? पहले क्लास नहीं पढ़ी? पहले की क्लास आप YouTube पर पढ़िए जाकर, ठीक है ना। चैनल का नाम पता है कि नहीं पता? अरे अभी चलो बाद में बता देते हैं तुमको, ठीक है ना। जितनी भी क्लास पढ़ी हुई है पूरा पढ़ोगी तो कर्ता समझ में। कर्ता अगर ढूंढ लेगे तो आप कर पाओगी। कर्ता का मतलब क्या होता है? काम करने वाला। अब यहां पर काम कौन सा हो रहा है? पढ़ने का। को पढ़ रहा है? को पढ़ रहा है? हम उसी को बताने देते। तो कर्ता क्या हो गया?
क्या हो गया? हम एक वचन है बहुवचन? क्या वचन है? तो सहायक क्रिया हैज की हैव, क्या लग जाएगा? हैव। तो व्हाई हैव क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सहायक, उसके बाद करता क्या है? हम है ना, काहे माने हम? वी के बाद क्या लगा दे? बीन। बीन के बाद क्या ढूंढे? काम। काम कौन सा हो रहा है? काहे माने? पढ़ना काम है बेटा। काहे माने पढ़ना? रीड में क्या लगा दे? रीडिंग। अब कह दो सर जी READ हियो तो व्यंजन है, यहाँ स्वर है तो डबल डी हो जाई, तो हर उसमें एक नियम फॉलो नहीं करता, ठीक है ना? व्हाई हैव वी बीन रीडिंग, पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं? यह किताब। काहे माने यह? काहे माने? रीडिंग दिस बुक। तो कब से पढ़ रहे हैं? कब से? 4 दिन से। निश्चित है कि अनिश्चित है? तो सेंस लगाएं कि फॉर, तो हो जाएगा फॉर 4 डेज। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एकदम। आप लोग जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, आप लोग बताइएगा समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज टाइप कर दिए। जहां पर दिक्कत है वो आपकी समस्या शीघ्र हल करने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें, इसके लिए आप लोगों को अधिक से अधिक धन्यवाद। हाँ, एक बात और, अगर आप 9th 10th या फर्स्ट ईयर या इंटर यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो चैनल को अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई क्लास लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।